जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। उसने कभी भी गैर मुल्की हुकूमत को न तो बर्दाश्त किया और न ही ऐसे हुक्मरानों के सामने सर झुकाया। इतवार 10 मई 1857 को सवेरे 9 बजे 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने अंबाला छावनी में बगावत का बिगुल बजा दिया। उसके ठीक 10 घंटे बाद मंगल पांडे ने मेरठ छावनी में आजादी की हुंकार भरी। ये चिंगारी जो अंबाला में भड़की पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के तख्त तक पहुंच गई। 12 मई 1857 को दिल्ली में जब बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की गई तो हरियाणा के तमाम गांव और कस्बों में इंकलाब की लपटें फैल गई। जब शाह जफर को हिंदुस्तान का अजीम हुक्मरान बनाने का इंकलाबी ऐलान किया गया तो उनके दरबार में हरियाणा की 8 रियासतों वल्लभगढ़, गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, फर्रुखनगर, झज्जर, बहादुरगढ़ और लोहारू के नुमाइंदों के साथ जहां की मुख्तलिफ खातों के अहम नुमाइंदे जोर शोर से शामिल हुए। वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, झज्जर के अब्दुल रहमान खान, फर्रुखनगर के नवाब अहमद कुली,
चंद कानून को, मदीना के चौधरी दौलता और मेवात के सदरुद्दीन के साथ बेशुमार इनकलाबियों ने आजादी की इस पहली जंग में अपनी कुर्बानियां दी। इस बीच रोहतक के जाट और रामगढ़ किसान अंग्रेजों पर टूट पड़े। बिसारत अली और बाबर खान ने पूरे जिले को आजाद करा दिया और वहां से डिप्टी कमिश्नर लोच अपनी जान बचाकर भाग गया। 60वीं नेटिव इन्फेंट्री अंबाला के जवानों और हॉटसन की फौज के साथ लोच ने दोबारा रोहतक पर हमला बोला, लेकिन रोहतक के रणबांकुरों ने उन पर फिर कहर ढाया और हॉटसन को यह कहने पर मजबूर कर दिया, These people fought like devils. आजादी के बाद चहुमुखी विकास के लिए भारत में कई छोटे बड़े राज्यों का गठन हुआ और 1 नवंबर 1966 को नवीन हरियाणा का जन्म हुआ। गठन के समय पानी, मां के बराबर औद्योगिकरण और जाने कितनी ही ऐसी विकट समस्याएं हरियाणा के सम्मुख खड़ी थी, परंतु आशावादी दृष्टिकोण और किसानों के साथ साथ पूरे राज्य की अनथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज ये राज्य प्रगति, विकास, शिक्षा और स्वावलंबन के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहाँ ये पूरा प्रदेश लहलहाते खेत खलिहानों से भरा है, वहीं चप्पे चप्पे में कला, नृत्य और संगीत का रास है। चाहे नैना भिरान पिंजौर वाली हो, सूरजकुंड मेला हो, कुरुक्षेत्र के मंदिर हो या सेती स्थान, हवेलियां और पुरातत्वविदों को रोमांचित करने वाले कई स्थान। सूरजकुंड के अंतरराष्ट्रीय वार्षिक हस्तशिल्प और हथकरघा मेले की तो पूछिए ही मत। देश के कोने कोने से कारीगर और शिल्पकार यहाँ आते हैं और हमें अनगिनत चीजें बनाना सिखाकर भेंट करके चले जाते हैं, अगले साल फिर आने का वचन देकर। हरियाणा में हर ओर सदियों की संस्कृति और इतिहास आश्चर्य मुक्त करता है। इतिहास अति रोमांचक है। यहाँ 34 ईस्वी पूर्व के प्रमाण खोखराकोट में पाए गए हैं, यमुनानगर में टोकरा कला, हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज और हरियाणा के अन्य स्थानों में मिले शिलालेख मौर्य साम्राज्य का हरियाणा में होने का प्रमाण है। ये माना गया है कि रोहतक का नाम एक राजपूत राजा ने रोहताशगढ़ रखा था और फिर ये रोहतक बन गया। तिलियार झील, जहां आप सब आज बैठे हैं, एक अत्यंत रमणीय पर्यटक स्थल है।
एक अहम जिला है। पेशावर और मुल्तान से दिल्ली आने वाले रास्ते यहाँ मिलते हैं। और यह भी एक मान्यता है कि रोहतक का नाम रेहला वृक्ष के नाम पर रखा गया, जिसे संस्कृत में रोहतका भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक शहर का रूप लेने से पहले यह रोहतका वृक्षों का सघन वन था। 1880 की एक रिपोर्ट के अनुसार 9वीं और 10वीं शताब्दी में कई राजपूत और जाट पिंडे यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे रोहतक का विकास हुआ। झज्जर, गोहाना, खरखौदा, मंदोदी के कई राजाओं के मरणोपरांत 1824 में रोहतक जनपद का जन्म हुआ। कई राज्यों में स्थानांतरण के बाद 20वीं सदी में रोहतक का यह नवीन रूप उभर के आया। रोहतक आज शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। रोहतक में है IIM, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हरियाणा में झज्जर में एम्स 2 का निर्माण किया गया है। इससे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। झज्जर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र की स्थापना से देश में पहली बार आजादी के बाद सिर्फ महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज सोनीपत में खोला गया है। सोनीपत जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना इसे विश्व के सबसे बड़े एजुकेशन सेंटरों में से एक बना देगी। हर एक नया कदम हरियाणा को नित नई प्रगति के पथ पर अग्रसर करा रहा है। लोकगीत का स्वर आ रहा है। की नदी में जामा खनगी का खाना मेरा हरा। आपके मनोरंजन में 4 चांद लगाते हैं। देखिए नैना भिराम घूमर नृत्य। क्या समा बन गया है। रंग रागिनी नृत्य, वाह वाह। आज भी एक छोटा सा प्रदेश बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला एक राज्य होने के साथ ही हरियाणा आज तक कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरे नंबर का योगदायक है। देश में बनने वाली कुल मोबाइल क्रेन्स, अर्थ मूवर्स, पैसेंजर कार्स और 2 व्हीलर्स में से आधे से ज्यादा हरियाणा में निर्मित होते हैं। देश की आबादी का मात्र 2% होने के बावजूद इसके खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। देश की सीमाओं की रक्षा में भी हरियाणा के वीर सबसे आगे हैं। आज भारत की सेनाओं में हर 10वां जवान यहाँ का है। परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अनेकों वीरता के पदक पाए हैं हरियाणा के जवानों ने।
मैं भी इसी वीर प्रदेश की बेटी थी। हरियाणा का नाम ऊंचा करने वालों की सूची कभी समाप्त नहीं होगी। कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक, सोनू निगम, सुनील दत्त और कितने ही। हरियाणा में हर रोज जहां कृषि की खुशहाली है, वही नवीन और नवीनतम विकास की भी नई कहानी है। सत्य है कि आज हरियाणा देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कल का गुरु धूम का गांव अब बन चुका है मिलेनियम सिटी गुड़गांव। अब ये है देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र। हर रोज प्रगति, नित्य नया विकास। हरियाणा का अद्भुत है इतिहास। लोगों ने मानी कभी न हार, आगे बढ़ करके बार बार टांगे तारे चमकाई रात। सींचे सपने, चीरे पहाड़, मेहनत से बनाई नई धरा, नया आकाश, फैलाया चारों ओर आशा का प्रकाश। खुशहाली के उनकी पतली है बातें, सीमा की हर मरने में जीवन हुआ।